अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राम जी की बहुत बड़ी कृपा है रानी कि वरदान जी हमारे साथ है। नहीं तो माँ का ऐसा बर्ताव देखकर तो हम टूट ही जाते। हमसे मुकाबला करने की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए केतकी। अब तुम्हें यहाँ कौन बचाने आएगा? केतकी, तुम ठीक हो? तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। सर अपनी कॉफी। थैंक यू। शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए?
ये आजकल की इन लड़कियों की वजह से ही हमारी बहू बेटियां बिगड़ रही है। अच्छा है, इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसी सजा मिलनी चाहिए इसे, इसी लायक है ये। मारो इसे, मारो। आज तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी, आप मुझे अपनी बहू बनाने वाली हैं, इतना तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। चिंता मत कीजिए, आपका ये राज मेरे साथ बिल्कुल महफूज है। वाह, हाँ, ये चोट कैसे लगी? क्या छुपा रही है मां मुझसे? बताइए ना, ये चोट कैसे लगी? अगर हम बता देंगे तो विश्वास कर लोगे तुम? क्यों नहीं विश्वास करूंगा ना? हमने तो बस इतना ही कहा था कि हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आया और उसने हमें इतने जोर से धक्का मारा
कि टेबल का कोना हमारे सर पर लग गया। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया कि अपने ही घर में हम पर हमारी बहू हाथ उठाए। माँ, क्या हो गया आपको? आप और मैं दोनों जानते हैं कि केतकी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? तो चले जाओ अपने केतकी के पास। अब जे ही हमारे, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अगर फर्क पड़ता तो इस समय तुम अपनी पत्नी की तरफदारी नहीं करते, बल्कि उसे उसकी की सजा देते तुम। लेकिन माँ, चले जाओ यहाँ से। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें अपने हाल पर छोड़ो तुम। ठीक है, बताइए कहाँ है केतकी? बताइए। अगर केतकी ने आप पर हाथ उठाया माँ, तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि माँ हमें सजा दिलाकर खुश हो रही है। माँ ने तो हमेशा आपको, वरुण भैया को, औरतों को इज्जत करने की सीख दी थी ना, तो फिर ये क्या है? माँ कब से औरत पर हिंसा का साथ देने लगी? तुम जो फील कर रही हो, मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। और मैं तो कभी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता केतकी। मैं तो खुद आजकल बहुत परेशान हूं कि माँ को हो क्या गया है। और पता नहीं क्यों उस आदमी के आने की खबर सुनकर माँ इतनी खुश हो रही है, जो कभी लौट कर ही नहीं आने वाली। प्रधान जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम मानते हैं कि वो इतने सालों से आपके साथ नहीं थे, इसलिए आप उनसे गुस्सा हैं। लेकिन वो है तो आपके पिता ना। ये सुषमा पर बहुत अच्छा लगेगा। और ये हम पहन लेंगे। और ये हम केतकी। अंदर आ जाए। नहीं, वहीं खड़े रह के कहो क्या कहना है। माँ, हर साल तीज पर आप हमारे लिए एक नई साड़ी लाती थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम आपको एक साड़ी दे दे। बस वो ही देने आए थे। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारी ये दी हुई साड़ी पहनेंगे? बेटी क्या अपनी माँ को एक तोहफा भी नहीं दे सकती? केतकी, क्यों बेकार में रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए अपनी ये साड़ी लो और जाओ यहाँ से। कल सुबह के लिए खाने के सामान की तैयारी हम कर लेंगे। रुको।
इस साल वरदान के लिए तुम्हें व्रत रखने की जरूरत नहीं है। वरदान जी के लिए व्रत रखना हमारी जरूरत नहीं, हमारा धर्म है और हमें हमारा धर्म निभाने से आप नहीं रोक सकती। और अगर हम तुम्हारा ये व्रत पूरा ही ना होने दे तो व्रत पूरा होना या ना होना ये तो राम जी के हाथ में है ना। वैसे हमारी मानिए तो ये नाकाम कोशिशें मत कीजिए माँ, नहीं तो बाद में आपको ही बुरा लगेगा। ठीक कहा तुमने, वरदान के लिए व्रत रखना धर्म है, लेकिन तुम्हारा नहीं, उस लड़की का जिसे हम अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। कल वरदान के लिए व्रत कालिंदी रखेगी। हमें स्वीकार है माँ, बल्कि हम तो कहते हैं कि 3-4 और औरतों से व्रत रखवा लीजिए। अंत में उम्र तो हमारे पति की लंबी हो रही है। आप हमारी दोस्त बनेंगी? फ्रेंड्स, अपनी दोस्त को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? कभी नहीं। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।